अब हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत रिक्वेस्ट आए कि डर्मा रोलर को हेयर ग्रोथ के लिए कैसे यूज करना है, इस पे वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो आप सबके लिए है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से सही इस्तेमाल कर सकते हैं डर्मा रोलर का आपके खुद के घर में अपने बालों की मजबूती के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि डर्मा रोलर क्या होता है। देखिए, डर्मा रोलर इस तरह के एक बॉक्स में आता है, ये आपको इजीली मिल जाएगा अमेज़न से। और इस बॉक्स में लिखा होता है कि ये स्पेशलिस्ट यूज के लिए है या आपके पर्सनल यूज के लिए है। देखिए, स्पेशलिस्ट जैसे कि मैं, अगर ये मेरे यूज के लिए है तो इसमें ज़्यादा डेप्थ हो सकती है, ज़्यादा एग्रेसिव डर्मा रोलर हो सकता है ये। लेकिन पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि आप अगर इसको अमेज़न से लेंगे तो इसका डेप्थ जो है कम होता है। अब अगर हम इसको अनबॉक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह के एक सिलिंड्रिकल पैकेट में आता है और इस पैकेट के अंदर ये एक केस में होता है ये डर्मा रोलर। अब ये केस बहुत जरूरी है क्योंकि ये डर्मा रोलर के जो नीडल्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके स्किन के कांटेक्ट में आते हैं और कई बार वो स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद ब्लीडिंग भी करते हैं। इसका मतलब आपके स्किन की इंटेग्रिटी जाती है, वहां पे आपको इंजरी होती है, वहां पे आपका स्किन लेयर ब्रीच होता है। अगर आपने इसको टिप को डर्टी होने दिया, इसमें इन्फेक्शन हो गया, इसमें पोल्यूशन आ गया, तो इस डर्मा रोलर के थ्रू आपके स्किन या हेयर में इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये बात आप जब भी डर्मा रोलर घर में यूज करने की कोशिश करें, आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि ये जो इसकी पैकिंग है ये हमेशा इंटैक्ट रहनी चाहिए और आपको गलती से भी इस टिप को अपने हाथों से नहीं छूना है और ना ही किसी सराउंडिंग सरफेस पे छूना है, क्योंकि आपके सराउंडिंग सरफेस में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि इसके टच में आके आपके अंदर, स्किन के अंदर वो बैक्टीरिया वाला इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ये बिल्कुल नया डर्मा रोलर है तो इसको हम लोग ऐसे अनबॉक्स करते हैं और फिर ये आपको डर्मा रोलर मिलता है। अब डर्मा रोलर क्या है? एक रोलर है, अगर इस तरह से रोल करेगा तो ये रोलर है और ये स्किन या हेयर पे काम करेगा। अब ये जो इसके नीडल्स होते हैं ना, वो नीडल्स की डेप्थ भी डिफरेंट होती है डिफरेंट डर्मा रोलर में और डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। अब इसका क्या मतलब है? डेप्थ का मतलब है इस इंडिविजुअल नीडल की लेंथ। मतलब अगर 0.5 mm का डर्मा रोलर होगा तो आपके स्किन में 0.5 mm डीप जाएगा और ये डर्मा रोलर की डेप्थ 0.5 से 4.5 mm तक भी होती है। यूजुअली स्किन और हेयर में आप 0.5 mm से लेकर 2.5 mm डेप्थ तक जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बॉडी में, बैक में, एब्डोमेन में आप 4.5 mm तक भी जा सकते हैं क्योंकि वहां की स्किन काफी मोटी होती है। अब दूसरा होता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है दो नीडल के बीच की स्पेस। ये जितनी स्पेस कम होगी उतना डेंसिटी ज्यादा होगा और उतना एग्रेसिव डर्मा रोलर होगा। तो कोई भी डर्मा रोलर खरीदने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखें। अब आप डर्मा रोलर घर पे यूज तो करना चाहते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ये डर्मा रोलर आखिर काम कैसे करता है। देखिए, डर्मा रोलर ना एक कंट्रोल्ड इंजरी करता है आपके स्किन में। अब आप ये मान के चलिए, अगर कभी आपकी कॉलोनी में चोरी हुई हो तो आप सब लोग सतर्क हो जाते हैं कि हम घर सूना छोड़ के नहीं जाएंगे, हम ताला बिल्कुल सही तरीके से बंद करेंगे, कुछ भी हम बालकनी का दरवाजा भी खोल के नहीं रखेंगे। तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में जब कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, तो हमारी बॉडी सतर्क हो जाती है। एक अलार्म सिस्टम बन जाता है हमारी बॉडी के लिए, जिसके वजह से सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इंजरी के वजह से नए सेल्स, नए ब्लड वेसल्स वहां पे आते हैं और इसी का फायदा उठाता है डर्मा रोलर। जब भी आप डर्मा रोलर अपने स्कैल्प में यूज करते हैं तो वहां पे नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, नए सेल्स आते हैं जो कि कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर को ज्यादा नरिशमेंट मिलता है और बाल मजबूत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन डर्मा रोलर अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बाल टूट भी सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि डर्मा रोलर का सही
तरीका यूज करने का क्या है। दूसरा वजह जिसके वजह से डर्मा रोलर आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है इज बाय इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप कोई भी हेयर ग्रोइंग लोशन लगाते हैं, चाहे आप मिनॉक्सिडिल लगाएं, अमिनेक्सिल लगाएं, प्रोकैपिल लगाएं, कैफीन, रिडेंसिल, फलाना धमका जो भी हेयर सेरम है मार्केट में, अगर आप उसको नेचुरल स्कैल्प पे लगाते हैं बिना डर्मा रोलर किए, तो मुश्किल से वो 1 या 2 मिलीमीटर चला जाएगा आपके बाल स्कैल्प के अंदर, उसके बियॉन्ड तो नहीं। लेकिन आपको जो ये बाल दिख रहे हैं ना, ये डेड है, ये एक्टिव नहीं है। अब आप कभी हेयर कट करवाने जाते हो तो आपको दर्द थोड़ी होता है ये जब बाल कटते हैं। हाँ, दुख जरूर होता होगा कि भाई इतने लंबे बाल छोटे करवा लिए या हेयर कट का स्टाइलिंग पसंद नहीं आया, लेकिन दर्द नहीं होता है क्योंकि ये बाल डेड हैं, उसी तरह जिस तरह से हमारे नाखून डेड हैं। लेकिन जो इसका ग्रोइंग एक्टिव पार्ट है वो हमारे स्कैल्प के अंदर है और उसको कहते हैं हेयर रूट। तो कोई भी मेडिसिन जानी है जो आपके हेयर ग्रोथ करवाए, वो हेयर रूट तक पहुंचनी चाहिए। तो जब डर्मा रोलर आपके स्किन पे रोल होगा, वो एक चैनल क्रिएट कर देता है जो कि उस डर्मा रोलर के डेप्थ पे डिपेंड करता है। अगर 0.5 mm डेप्थ है तो 0.5 mm का चैनल बन जाएगा, अगर 1.5 mm डेप्थ है तो 1.5 mm का चैनल बन जाएगा। और अगर उसके ऊपर आपने मिनॉक्सिडिल स्प्रे कर दिया तो जो मिनॉक्सिडिल सिर्फ ऊपरी सतह तक रहता था वो अंदर जाके हेयर रूट्स के पास में रिजल्ट देगा और आपको कम सेशंस में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आप डर्मा रोलर घर में यूज कैसे करें। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपको क्लीन स्कैल्प रखना, क्योंकि क्लिनिक में अगर आप ये किसी डॉक्टर से करवाते हैं तो वो एक सैनिटाइजेशन का ध्यान खुद रख लेते हैं, पर अगर आप ये घर में कर रहे हैं तो आपको हाइजीन का खुद ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, शैम्पू कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जिम से आए और तुरंत डर्मा रोलर कर लिया। भाई, उतना सारा स्वेट, उतना सारा डर्ट, उतना सारा पोल्यूशन आपकी स्किन के अंदर जाके प्रॉब्लम और एग्रीवेट कर सकता है। तो हमेशा क्लीन स्कैल्प रखिए, स्टरलाइजेशन यूज करिए। आजकल कोविड के बाद हर किसी के घर में स्टरीलियम है, हैंड सैनिटाइजर है, उसी को कॉटन में लगा के आप अपने स्कैल्प को क्लीन करिए। कोई हेयर ऑयल या हेयर सिरम नहीं लगा होना चाहिए और फिर आप अपना डर्मा रोलर का प्रोसेस स्टार्ट करिए। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, लड़कियों के लिए स्पेशली आपको बाल को पहले स्ट्रेटन करना है, बाल उलझे नहीं होने चाहिए, नहीं तो डर्मा रोलर में बाल फंस के आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। आपने पहले बाल सुलझा लिए, उसके बाद आप धीरे धीरे कंघी से पार्टीशन करेंगे और एक टू एंड फ्रो मोशन में डर्मा रोलर को चलाएंगे। ध्यान रखिए कि डर्मा रोलर को आगे पीछे ही करना है, साइड टू साइड नहीं करना है, नहीं तो आपका डर्मा रोलर में बाल फंस जाएंगे और जिसके वजह से टूटने के कारण एक तो आपको दर्द भी होगा, ऊपर से आपका पर्पस भी नहीं सॉल्व होगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, उतना ही रखना है जितना आप टॉलरेट कर सकें। और शुरुआत में आप हफ्ते में 1 बार से स्टार्ट करिए और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं तो हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और हर बार जब आप डर्मा रोलर यूज़ करें, यूजुअली एक हेयर ग्रोइंग सीरम ज़रूर लगाएं। अगर वो मिनॉक्सिडिल बेस्ड हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी हेयर ग्रोइंग सीरम लगा सकते हैं। तो क्लिनिक में होने वाले डर्मा रोलर और घर में होने वाले डर्मा रोलर में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले तो वो डॉक्टर करेगा, तो डॉक्टर को पता होगा कि उसको कितना डीप जाना है ताकि वो रिजल्ट दे पाए बट कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। दूसरा, एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट में होगा। डॉक्टर ने ग्लव्स पहने होंगे, डॉक्टर के असिस्टेंट ने ग्लव्स पहने होंगे और आपका प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ही आपका स्कैल्प क्लीन भी किया जाएगा, वो भी थरली, क्योंकि डॉक्टर को पता है अहमियत कि अगर हम कोई ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं जो इन्वेजिव है, जिसमें खून निकलता है, तो इन्फेक्शन अवॉइड करना कितना ज़रूरी है। दूसरा, हम आपको नंबिंग क्रीम लगाते हैं क्लिनिक में, जो कि यूजुअली 30 to 45 मिनट्स के लिए होता है। इस नंबिंग क्रीम से आपका स्कैल्प का सुपरफिशियल लेयर बिल्कुल ही सुन्न पड़ जाता है और इसके वजह से अगर हम कोई एग्रेसिव डर्मा रोलर यूज करते हैं या डीप डर्मा रोलर यूज करते हैं जिसकी डेप्थ 1.5-2.5 mm होती है, तो भी आपको दर्द नहीं होता और आप सह लेते हैं, जिसके वजह से हम जब भी इसमें सॉल्यूशंस कोई डालेंगे हेयर ग्रोइंग वाले, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो ऑल इन ऑल आपको कम सेशंस में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं। बट
इन क्लिनिक प्रोसीजर आप 2 हफ्ते के गैप में ही करवाइए। ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करवाने से आपको पेन या फिर इवन काउंटर प्रोडक्टिव हेयर लॉस भी हो सकता है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ज़रूर ध्यान में रखने हैं जब भी आप डर्मा रोलर अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको डर्मा रोलर को स्टोर कैसे करके रखना है। अब आपने एक बार डर्मा रोलर यूज़ कर लिया, उसके बाद उसमें जो भी खून लगा है या फिर जो भी बाल लगा है उसको आपने एक चलते पानी से धो लिया। फिर उसको आपने एक बोल में हैंड सैनिटाइजर लिया और उसमें डिप कर दिया। इस तरह से डिप करना है ताकि वो जो टिप है डर्मा रोलर का वो पूरी तरीके से हैंड सैनिटाइजर में डिप रहे। ऐसा 10 मिनट करने के बाद आपको डर्मा रोलर को वापस उठा के उसके केस में रख देना है और ध्यान रखना है कि डर्मा रोलर का टिप ना ही किसी सराउंडिंग एरिया से टच हो और ना ही आपके खुद के हाथ से टच हो। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट टाइम यूज करना है तो आप डायरेक्टली डर्मा रोलर को निकाल कर यूज कर सकते हैं। कई लोग टू बी ऑन द सेफर साइड सिर्फ एक बार ही ये डर्मा रोलर यूज करते हैं और फिर इसको फेंक देते हैं, जो कि बेस्ट तरीका होता है। बट बजट की वजह से आप इस डर्मा रोलर को ज़्यादा टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको 8 से 10 बार यूज़ कर सकते हैं या तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक उसकी नीडल टिप ब्लंट ना हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोसीजर हम लोग आपके लिए इन क्लिनिक करें तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन 8368778208। That's all for today, guys. Till the time, be beautiful, be influential.